पाकिस्तान की पूरी सरकार पर अलग ही फीवर चल रहा है। 41 साल बाद ओआईसी वालों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्मेलन पाकिस्तान में हो रहा है। सऊदी से मिन्नतें करके पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद में आयोजन करा है। 54-55 देशों के करीब 150 प्रतिनिधि 19 तारीख को इस सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं और इन सब के सामने पाकिस्तान ये बताएगा कि उसके पड़ोस में यानी कि अफगानिस्तान की हालत कितनी खराब है और इंसानियत के नाम पर या इस्लाम के नाम पर अफगानियों की मदद की जरूरत है। लेकिन सच तो ये लगता है कि दरअसल पाकिस्तान ये सारा हथकंडा खुद के लिए आजमा रहा है। तालिबान को दुनिया के सामने कबूल कराने की वो कोशिश कर रहा है और इसी बहाने इस्लामिक देशों के बीच भी अपने खो चुके वकार को वापस पाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का संसद भवन दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस्लामाबाद की उन सड़कों पर लोगों की आवाजाही कब से रोकी जा चुकी है। पूरा इस्लामाबाद सांसें थामे हुए है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दफ्तरों में सोमवार की भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। यहां तक कि 19 दिसंबर तक तो मोबाइल सेवा भी रोक दी गई थी। इस्लामाबाद वालों ने धमकी दी, तब जाकर मोबाइल सर्विस पर बैन नहीं लगाने का भरोसा दिया गया। और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया भर के इस्लामिक देशों को अपने घर न्योते पर बुलाया है। ये बात और है कि इस सम्मेलन में होने वाले खर्चे का सूत्रधार सऊदी अरब है। लेकिन पिछले हफ्ते भर से पूरी इमरान खान कैबिनेट इस सम्मेलन की तैयारियों में बेदम है। प्रधानमंत्री इमरान खान तो न जाने किन तैयारियों में गुम है, लेकिन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सबसे ज्यादा व्यस्त है। कुरैशी कभी हवाई अड्डे पर जाकर फ्लाइट, रोशनी, सीढ़ी, कुर्सी, किचन जैसी तमाम चीजें खुद देख रहे हैं। एक एक स्टाफ को मेहमानों का स्वागत करने की ताकीद कर रहे हैं। कभी कुरैशी दौड़कर संसद भवन के अंदर का इंतजाम देखने पहुंच रहे हैं कि कहीं कुर्सियां उल्टी सीधी तो नहीं है, सबकी कुर्सियों के सामने फूल लगे हैं कि नहीं, माइक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मतलब एक एक बारीक चीज पर शाह महमूद कुरैशी की नजर है। बीच में फुर्सत मिल रही है तो मीडिया को भी बता रहे हैं कि दिवालिया हो चुके मुल्क पाकिस्तान की सरकार इन दिनों किस बड़े काम में बिजी है। मदद के लिए जो कि फर्ज कीजिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो वसाइल है दस्तयाब होते हैं, वो उन तक और मुस्तहिक लोगों तक कैसे पहुंच पाए। ओआईसी के सम्मेलन को लेकर कुरैशी तो इतने संजीदा हो जाते हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशंस वालों ने अफगानिस्तान का उद्धार करने के लिए इन्हें ही जिम्मा दे दिया हो। उधर फवाद चौधरी और शेख राशिद जैसे इमरान कैबिनेट के कुछ और नमूने इस ओआईसी सम्मेलन के मकसद और हासिल को लेकर पाकिस्तानियों को समझाने में लगे हैं। पाकिस्तानी जब पूछते हैं कि इस तमाम हथकंडों से इस्लामाबाद को क्या हासिल होगा, तो शेख राशिद फौरन असली फायदा गिरा देते हैं। थर्डली के 25 तारीख को जो हैप्पी मैरी क्रिसमस सारे इस्लामाबाद में सेलिब्रेट की जाएगी और जो लाइटें ओआईसी कॉन्फ्रेंस के लिए लगाई जा रही हैं ये यहाँ मुसलसल लगी रहेंगी और ये नहीं उतारी जाएंगी। थैंक यू। मतलब इस ओआईसी वाली पूरी चकाचौंध में इस्लामाबाद वालों के हिस्से कुल जमा ये सजावट और रोशनी ही मिलेगी, जिसका लुत्फ वो मुफ्त में क्रिसमस तक उठा सकेंगे। बाकी जब मुल्क दिवालिया हो ही गया है तो पाकिस्तान की आवाम फिक्र करके क्या ही कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस्लामाबाद से जो तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि ओआईसी का ये सम्मेलन कराकर इमरान खान सरकार ओलंपिक जैसे फील कर रही है। वैसे आपको ये जानना जरूरी है कि ये सम्मेलन है क्या। पूरी दुनिया के लिए दरअसल ये सम्मेलन इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी का एक विशिष्ट सम्मेलन है। इस सम्मेलन में 55 देशों के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। ये इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी का ही एक विशिष्ट सम्मेलन है जिसमें 55 देशों के विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रूस, चीन, अमेरिका को भी इसमें निमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया है और इसके साथ साथ कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें बुलाया गया है। यहां तक कि यूएन, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक को भी न्योता दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इस्लामिक देशों के संगठन के नाम पर दुनिया भर के देशों को जमा करके जो सम्मेलन किया जा रहा है उसमें तालिबान की ओर से विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जिस तालिबान को दुनिया में किसी मंच पर औपचारिक एंट्री नहीं मिल सकी,
उस तालिबान को बैकडोर से दुनिया के सामने बिठाने की कोशिश में पाकिस्तान जुटा हुआ है। और पाकिस्तान ने यह सारा का सारा ड्रामा मानवता की हिफाजत के नाम पर रचा है। जिस पाकिस्तान को दुनिया के इस्लामिक देश भी कर्ज देने से इनकार कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान की गुर्बत का गीत गाकर झोली फैला रहा है। और इसके पीछे भी उसकी चाल इतनी ही है कि दुनिया थोड़ी फिक्र बैंकक्रप्ट हो चुके पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी कर ले। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.